जय हिंद। देखिए आज के इस वीडियो में भी हम लोग द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के महत्वपूर्ण सवालों को करने वाले हैं, जो कि आपके परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं ऐसे सवाल। तो इन सवालों को डिटेल में कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आपको वीडियो में अंतिम तक बने रहना है। बहुत ही महत्वपूर्ण सवालों को लेकर आए हैं जो कि आपके प्रीवियस ईयर्स में पूछे जा चुके हैं ऐसे प्रश्न। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखते हैं पहला सवाल। पिछले वीडियो में भी हमने आपको द्विघात समीकरण से रिलेटेड ही सवाल करवाए थे, तो आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो ज़रूर जाके देखिएगा, लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। ठीक है, देखिएगा यहाँ पर पहला सवाल दिया गया है। एकदम बेसिक से हम लोग चलेंगे, हर एक का कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अच्छे तरीके से हम आपको सारी चीज़ें क्लियर कर देंगे। यदि a और b समीकरण 3x² - 5x + 2 = 0 के मूल हैं, तो a/b + b/a का मान क्या होगा। यहाँ पर दोस्तों ये जो समीकरण दिया गया है, इस समीकरण के दो मूल हैं a और b। ठीक है, तो एक चीज़ यहाँ पर ज़रूर ध्यान रखिएगा कि अगर हमारे पास जो हमारा द्विघात समीकरण होता है उसका जो व्यापक रूप होता है वो क्या होता है, वो होता है ax² + bx + c = 0। ये हमारा जनरल फॉर्म होता है द्विघात समीकरण का। अच्छा, अब इसके अगर दो मूल हैं, ठीक है, इसके अगर दो मूल हैं, एक मूल को हम मानते हैं अल्फ़ा और एक मूल को हम लोग मानते हैं बीटा। मान लीजिए कि इसके दो मूल हैं अल्फ़ा और बीटा, तो जो मूलों का योग होता है दोस्तों, यानी सम दोनों का मूलों का योग, वो होता है माइनस का b क्या, x का कोफिशिएंट, और अपॉन में x² का कोफिशिएंट यानी a - b/a, और साथ में इन दोनों का जो गुणनफल होता है यानी मूलों का गुणनफल, वो होता है c/a। c कौन सा, जो हमारा स्वतंत्र पद है यानी कांस्टेंट टर्म, और a हमारा x² का गुणांक कोफिशिएंट c/a होता है। तो इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए ये सवाल बनाया गया है। बड़ा ही बेहतरीन सा सवाल है, देखिएगा कैसे इसको हल करेंगे। अब यहाँ पर दोस्तों ये दिया गया है, ध्यान से देखिएगा, a और b जो है इसके मूल हैं, तो क्या हम इन दोनों मूलों का योग निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। तब मूलों का योग दोस्तों क्या हो जाएगा, देखिएगा, मूलों का योग यानी a + b। भाई दो मूल क्या हैं, दो मूल a और b हैं, तो मूलों का योग यानी a + b क्या हो जाएगा, -b/a होता है। तो माइनस b का वैल्यू क्या है, b का वैल्यू आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा क्योंकि इस समीकरण के लिए दिया है ना, तो b का वैल्यू क्या है, -5 है। आपको जब भी लेना है चिन्ह के साथ ही लेना है। तो b का वैल्यू -5 है, यानी b का वैल्यू हुआ -5, और अपॉन में a हो जाएगा यानी x² का गुणांक। तो x² का गुणांक यहाँ पर दोस्तों 3 है, यानी ये हो गया हमारा a + b का वैल्यू, माइनस प्लस, यानी ये हो जाएगा +5/3। अब आपको गुणनफल भी निकाल लेना है, गुणनफल की भी ज़रूरत पड़ेगी। कैसे, यहाँ पर देखिए a × b भी निकाल लीजिए, यानी मूलों का गुणनफल। तब मूलों का गुणनफल आप जानते हैं c/a होता है। c का वैल्यू क्या है, यहाँ पर +2 है, तो ये हो जाएगा 2, और a का वैल्यू क्या है, 3 है, यानी x² का गुणांक। तो a + b, a × b दोनों का वैल्यू आ चुका है आपके पास। अब यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है इसका मान क्या होगा, तो इसको हम क्या सॉल्व कर सकते हैं, भिन्न ही तो है। देखिए a का मल्टीप्लाई a के साथ होगा तो a² हो गया, फिर यहाँ पे प्लस लगा है तो प्लस, b का वैल्यू मल्टीप्लाई b के साथ होगा तो ये हो जाएगा b², और अपॉन में a और b का मल्टीप्लाई यानी ab हो जाएगा। अब यहाँ पर ज़रा गौर से सुनिएगा, आपको a + b का वैल्यू दिया है और a × b का वैल्यू दिया है, लेकिन a + b यहाँ बन नहीं रहा है। तो एक फॉर्मूला आप जानते होंगे दोस्तों कि अगर हम a + b का होल स्क्वायर करते हैं, a + b का होल स्क्वायर क्या होता है आप जानते होंगे, ये होता है a² + b² और +2ab, यही तो होता है। अब इस +2ab को अगर हम इस पार ले आएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा कुछ इस तरीके से। देखिएगा यहाँ पर ये हो जाएगा, है ना, इस तरीके से ये हो जाएगा, क्योंकि +2ab इधर आएगा तो -2ab हो जाएगा, और उधर क्या बचेगा दोस्तों, उधर बचेगा सिर्फ a² +
बी स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। यानी यहाँ पर ये हो जाएगा, ऊपर में हम क्या लिखेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, एकदम डिटेल में हम आपको समझा रहे हैं, माइनस 2ab और अपॉन में ए बी तो है ही, है ना, ये ए बी। अब आपको a प्लस बी का भी वैल्यू पता है और a इंटू बी का भी वैल्यू पता है, बस रख दीजिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a प्लस बी यानी 5/3, 5/3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 और बटा 9, है ना, 25/9, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर कर रहे हैं ना, इंटू 2 इंटू ए बी का वैल्यू क्या है, ए बी का वैल्यू है 2/3, है ना, यहाँ पर क्या है, ए बी का वैल्यू 2/3 है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बटे ए बी का वैल्यू ही रखना है, फिर से ए बी का वैल्यू कितना है, 2/3। अब इसको बस आपको सॉल्व करना है, देखिए क्या हो जाएगा, ध्यान से सुनते जाइएगा। यहाँ पर क्या है, 25/9 और ये 2 गुणे 2, यानी ये हो जाएगा हमारा ऊपर में 4/3, है ना, ये कितना हो जाएगा, 4/3। अब आप एलसीएम ले लीजिए, 9 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और देख लीजिए यहाँ पर ये हुआ 9 कम 9, तो ऊपर हुआ 25, ये हो जाएगा 25 और माइनस 3 3 9, 4 3 12, ऊपर हो गया 12। और इसको आप उल्टा कर सकते हैं भाई, ये बटे में है पूरा का पूरा 2/3, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, है ना। देखिए अब यहाँ से 25 में से 12 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 13, और यहाँ पर देखिए 3 से ये कट जाएगा, 3 3 9, और 3 से ये नीचे 2 गुणा हो जाएगा, तो 3 दूना 6 आ जाएगा, यानी 13/6 आएगा। इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो 13/6 होगा, मतलब कि आपका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर हो गया कैसे करना है हर एक चीज़ आपको, ठीक है। चलिए उम्मीद करते हैं कि ये सवाल जो कि बहुत महत्वपूर्ण था आपको समझ में अच्छे तरीके से आ गया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे अगले सवाल के ऊपर। चलिए दोस्तों अब देखिएगा इस सवाल को, ये भी एक बेहतरीन सवाल है। यदि अल्फा और बीटा समीकरण, ये आपको समीकरण दिया गया है, इसके मूल हैं, तो 2 अल्फा इंटू बीटा अपान अल्फा प्लस बीटा का मान कितना होगा। बहुत आसान सा है, आप लगा भी सकते हैं इसको, है ना। देखिए आप जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा, भाई क्योंकि इस समीकरण के, ये जो समीकरण दिया गया है, इस समीकरण के 2 मूल हैं अल्फा और बीटा, तो क्या हम अल्फा और बीटा का योग निकाल सकते हैं, यानी मूलों का योग। तो मूलों का योग अभी हम आपको बताए हैं -b/a होता है, तो माइनस b का वैल्यू कितना है, b का वैल्यू आपको यहाँ से मिलेगा, है ना, क्योंकि x के बगल वाला ही b का मान होता है। तो ये कितना हो जाएगा, -4, अच्छा यहाँ पर कितना है, -4 + √5, है ना, 4 + √5 ये चीज़ है, और बटे में a का मान कितना है, 5 + √2, ये हो गया अल्फा प्लस बीटा का मान। अच्छा यहाँ से माइनस माइनस ये अंदर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी ऊपर में हमारा सिर्फ और सिर्फ कितना हो गया, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, मतलब ये इतना हो गया, है ना। अच्छा यहाँ से आप अल्फा इंटू बीटा का मान भी निकाल लीजिए, अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा, c/a, c का मान कितना है, c का मान आप यहाँ से देखिए 8 + 2√5, है ना, 2√5 और बटा में 5 + √2, क्योंकि c/a होता है ना, तो ये हो जाएगा। अब आपको इसका वैल्यू पूछा है ना, तो क्या करेंगे आप, अल्फा इंटू बीटा का मान रख दीजिए और अल्फा प्लस बीटा का मान रख दीजिए, बस आपका आंसर आ जाएगा। तो देख लीजिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, अल्फा इंटू बीटा का मान है यहाँ पर 8 + 2√5, है ना, 2√5 और बटे कितना, 5 + √2, और इसके भी बटे में अल्फा प्लस बीटा। तो आप अल्फा प्लस बीटा नीचे रखेंगे तो नीचे में ये वैल्यू आएगा, है ना। इससे अच्छा है कि आप ऊपर पलट कर लिख दीजिए, तो जब हम इसको ऊपर लिखेंगे मल्टीप्लाई में तो पलट जाएगा ये, है ना, क्योंकि अल्फा बटे बीटा, अल्फा प्लस बीटा नीचे है, तो इसको उलट दीजिए, यानी 5 + √2 ऊपर चला जाएगा और नीचे आ जाएगा दोस्तों आपका 4 + √5, 4 + √5।
देखिए क्या कैंसिल हो रहा है, यहाँ से इससे ये कैंसिल हो जाएगा। अब इसमें देखिए, इसमें आपको क्या करना है ना, इसमें 8 है, इसमें 2 है, तो क्या आप यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। तो 2 पहले से है और 2 इसमें से कॉमन आ जाएगा, तो ये 2 हुआ, तो अंदर बचेगा 4 प्लस रूट 5, है ना, 4 प्लस रूट 5, और बटे में हमारा क्या बचा? 4 प्लस रूट 5, 4 प्लस रूट का 5, मतलब ये भी हमारा कट गया। बचा क्या? 2 गुणे 2 यानी 4, मतलब कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही धमाकेदार प्रश्नों को हम लोग करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर, तो पूरा वीडियो में बने रहिएगा। बड़े बारीकी से हम सारी चीज़ें आपको क्लियर करते चले जाएंगे, है ना। देखिए अगला सवाल। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। ये भी ज़बरदस्त सवाल है। क्या दिया गया है? एक द्विघात समीकरण है ये, है ना। इसका एक मूल x बराबर 3 दिया है, तो दूसरा मूल क्या होगा? अब जरा गौर से सुनिएगा। इसको आप 2 तरीके से कर सकते हैं, लेकिन जो दूसरा तरीका बताएंगे हम आपको वो थोड़ा सा लंबा है। पहले तरीके को ध्यान दीजिएगा। पहले तरीके से आसानी से आपका सही उत्तर आप इसका निकाल सकते हैं। देखिएगा, समझिएगा कैसे। यहाँ पर भाई देखिए, आपको समीकरण जो दिया गया है, आपको समीकरण दिया गया है x² माइनस 4x प्लस k इक्वल टू 0, है ना। ये एक द्विघात समीकरण है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसका एगो मूल दिया है 3, यानी एक मूल का मतलब क्या? अल्फा का मान आपको 3 दिया गया है, तो दूसरा मूल आपको निकालना है। भाई 2 ही मूल होते हैं ना, अल्फा और बीटा होते हैं, अभी अभी आपको बताए हैं हम, 2 ही रूट्स होते हैं। तो यहाँ पर बीटा का वैल्यू आपको चाहिए। अब यहाँ पर देखिएगा, आप 2 चीज़ें जानते हैं, मूलों का योग और मूलों का गुणनफल। आप इसमें मूलों का योग वाला फॉर्मूला लगाइए, क्योंकि मूलों का गुणनफल वाला लगाएंगे तो उसमें c/a मतलब k भी हमारा आ जाएगा। तो k का वैल्यू तो आपको पता नहीं है, लेकिन जब आप अल्फा प्लस बीटा वाला यानी मूलों का योग वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो आपका b का वैल्यू आता है। b का मतलब क्या? बीच वाला, है ना। तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा निकाल लीजिए। अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा? माइनस बी। बी का वैल्यू क्या है? -4। तो यहाँ से ये हो गया -4 और बटा ए का वैल्यू है x² के बगल वाला यानी 1, तो ये हो जाएगा। यानी यहाँ से ये आ गया सीधे सीधे आपका कितना? माइनस प्लस 4। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आ गया 4। अल्फा का मान है आपका 3, यानी ये हो गया 3 प्लस बीटा बराबर 4, यानी बीटा का मान कितना होना चाहिए दोस्तों? 1 होना चाहिए। यानी जो दूसरा मूल होगा, दूसरा मूल, है ना, मूल का मतलब क्या होता है? x का मान। तो दूसरा जो मूल होगा वो x बराबर 1 हो जाएगा, मतलब कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सवाल भी समझ में आ गया होगा। इसी तरह का एक सवाल हम और आपको करवाते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए अगला सवाल। अब इस सवाल को ना आप 2 तरीके से कर सकते हैं। आप कोई भी तरीका लगाइए, दोनों से आपका वही आंसर आने वाला है। हम आपको दोनों तरीका बताएंगे। देखिए यहाँ पर 4x² प्लस px प्लस 8 बराबर 0 इस द्विघात समीकरण का एक मूल है। एक मूल कितना है? 2 है। तो आपको दूसरा का मूल मतलब p का मान निकालना है। ठीक है, p का वैल्यू आपको निकालना है। देखिएगा यहाँ पर, अगर आप पहला तरीका लगाते हैं जो हम अभी बताएंगे, उसमें से आपको थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, है ना। आपको घबराना नहीं है। देखिएगा कैसे करेंगे। आपको दोनों तरीका आना चाहिए, दोनों तरीके पता होना चाहिए। यहाँ पर देखिए एक मूल का मतलब क्या है? यानी अल्फा हमको दिया है, अल्फा मान लीजिए चाहे बीटा मान लीजिए, एगो मूल आपको दिया है, 2 दिया है। यहाँ से आप अल्फा प्लस बीटा यानी मूलों का योग, तो मूलों का योग कितना हो जाएगा? माइनस, और b का वैल्यू कितना है? p दिया है, तो -b/a का मान कितना है? 4 है, तो ये हो गया -p/4। यहाँ से देखिएगा आपको क्या दे रखा है? 1 का वैल्यू दिया है, यानी अल्फा का वैल्यू दिया है। अच्छा, साथ में अल्फा इंटू बीटा भी निकाल लीजिए, तो अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा? c/a। c का मान कितना है? 8 है, तो 8/a का मान 4 है, तो 8/4 यानी ये हो गया हमारा 2। तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का वैल्यू कितना है? 2 इंटू बीटा बराबर 2।
2 को इधर ले जाके डिवाइड करेंगे तो बीटा का वैल्यू कितना आ गया, बीटा का वैल्यू 1 आ गया, है ना। तो अल्फा का भी वैल्यू आपको पता चल गया, बीटा का भी वैल्यू पता चल गया, बस इसमें रख दीजिए, पी का मान आ जाएगा। अल्फा का मान कितना है, 2 है, प्लस बीटा का मान कितना है, 1 है, बराबर ये कितना हुआ, -p/4 हो जाएगा। ये हुआ 3, 4 को उधर ले जाकर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 4 3 12, यानी 12 बराबर -p, तो p बराबर कितना हो जाएगा, माइनस को इधर ले आइए, यानी ये हो जाएगा -12, मतलब ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। ठीक है, ये तो हुआ थोड़ा सा लेंदी तरीका। अब इसका जो सवाल है ना, वो आपसे पूछा क्या गया है उसको समझ लीजिए, तो ये सवाल आपका आसानी से बन जाएगा। देखिएगा कैसे। यहाँ पर दोस्तों आपको क्या बोला है, आपको बोला है कि एक ठो मूल क्या है, 2 है। मूल का मतलब क्या होता है, मूल का मतलब होता है x का मान, यानी जो उसमें वेरिएबल है उसका मान। तो यहाँ पर x वेरिएबल है तो x का मान ही दिया है ये, यानी x का मान हमको कितना दे रखा है, 2 दे रखा है। इसी x के मान को इसमें रख दीजिए, आपका मान आ जाएगा, p का मान आ जाएगा। तो देखिए कितना हो जाएगा, 4 और इंटू यहाँ पे x का जगह पर 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4, फिर प्लस p इंटू एक्स के जगह पर 2 प्लस ये है 8 बराबर 0। ठीक है, ये देखिए कितना हो गया, 4 चौक 16, 16 प्लस 8 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 24, है ना। तो प्लस 24 उधर जाके कितना हो जाएगा, -24, ये 2p तो रहेगा ही रहेगा, तो उधर जाके कितना हो गया, -24, है ना। p बराबर कितना हो जाएगा, काट दीजिए इसको, 24/2 यानी -12 हो गया। तो यहाँ से भी p का वैल्यू -12 आ गया। तो चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी, तब आप आसानी से सारे सवालों को कर पाएंगे, है ना। कोई तरीका लेंदी हो सकता है, क्योंकि तरीके बहुत सारे हो सकते हैं ना, एक सवाल को सॉल्व करने के तरीके बहुत सारे हो सकते हैं। तो आपको वही तरीका सीखना है, वही तरीका लगाना है, आना सब चाहिए, लेकिन आपको उसमें से डिसाइड करना है कि कौन से तरीके से आंसर जल्दी आ सकता है। तो ये तरीका आपका सही है। एक मूल आपको पता है, यानी x का वैल्यू पता है, तो आप x का वैल्यू यहाँ पे रख के p का मान निकाल सकते हैं। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। यहाँ पर अल्फा और बीटा इस समीकरण के मूल हैं, जबकि अल्फा माइनस बीटा का मान 1 दिया है, तो m का मान क्या होगा। बहुत आसान है, आसानी से इसको निकाल लेंगे। ठीक है, देखिएगा ये सवाल भी आपके प्रीवियस ईयर रेलवे में पूछा गया सवाल है ये, ठीक ना। देखिएगा यहाँ पर दोस्तों अल्फा प्लस बीटा का मान क्या आप निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, ये होता है -b/a, b का मान कितना है, -5 है, तो ये हो जाएगा -5/a का मान कितना है, यहाँ पर 1 है ना, x² का गुणांक 1 है, तो ये 1 हो जाएगा। यानी अल्फा प्लस बीटा यहाँ से कितना आ गया, माइनस प्लस, यानी सीधे सीधे ये 5 हो गया हमारा। अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू कितना दिया है, अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू आपको दे रखा है 1। क्या आप यहाँ से अल्फा और बीटा का मान निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। अल्फा का मान क्या हो जाएगा दोस्तों, अल्फा का मान देखिए एक योग दिया है, एक अंतर दिया है, तो ऐसे में क्या करते हैं, बड़े वाले यानी अल्फा का मान निकालने के लिए दोनों को जोड़कर 2 से भाग, तो 5 1 6, 6/2, 6/2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यानी अल्फा का वैल्यू 3 आ गया। बीटा का वैल्यू कैसे निकालते हैं, बीटा का वैल्यू निकालते हैं दोनों को घटाकर 2 से भाग, तो 5 में से 1 घटाएंगे 4, 4 को 2 से भाग देंगे तो 2 आ जाएगा, यानी अल्फा और बीटा का मान 3 और 2 आ गया। अब यहाँ से देखिए अल्फा इंटू बीटा आप निकालिए, अल्फा इंटू बीटा कितना होता है, c/a होता है, c का मान कितना है, m है, तो m/a का मान 1 है, तो ये हो गया m/1, यानी m ही रहने दीजिए इसको, m/1 का मतलब क्या है, m ही होगा। अब यहाँ m का जो मान है वो अल्फा इंटू बीटा होगा, तो अल्फा का मान 3, बीटा का मान 2, दोनों को मल्टीप्लाई करिए, यानी ये हो जाएगा 6 बराबर m। m का मान कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके के बेहतरीन सवाल आपके परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों अब आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे इन सवालों को करना है। पूरे कॉन्सेप्ट के साथ हम आपको सारी चीज़ें सिखा रहे हैं। तो वीडियो ज़रूर आपको पसंद आ रहा होगा। पसंद आ रहा हो ये क्लास तो आप लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो।
चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल को देखते हैं हम लोग। देखिए दोस्तों, यहाँ पर अब ये सवाल, इस सवाल को करने के लिए आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा, तब आप इस सवाल को कर पाएंगे। ठीक है, देखिएगा, अगर आपके पास कोई समीकरण दिया है, ठीक है, और उस द्विघात समीकरण के दो मूल है ना, दो मूल, क्योंकि द्विघात समीकरण है तो दो ही मूल होगा। दो मूल अगर अल्फा और बीटा है, ठीक है, दो मूल कौन कौन से हैं, अल्फा और बीटा। तो इस केस में आप इसका डायरेक्टली समीकरण लिख सकते हैं। कैसे, देखिएगा, जो समीकरण होता है दोस्तों, ये सारी चीज़ें आप 9th-10th में पढ़ चुके हैं, लेकिन तब आप इतना सीरियसली नहीं लिए थे, लेकिन अब आपको ज़रूरत है तो अच्छे से पढ़ लीजिए, है ना। देखिए, जो समीकरण होता है दोस्तों, वो होता है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि ये चीज़ है हमारा मूलों का योग और ये है हमारा मूलों का गुणनफल। मतलब हम जब समीकरण लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, x² माइनस ये अल्फ़ा प्लस बीटा का मतलब क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा का मतलब है मूलों का योग, है ना, मूलों का योग। ठीक है, ये है मूलों का योग, इनटू में क्या x और प्लस ये चीज़ क्या है, मूलों का गुणनफल, है ना, मूलों का गुणनफल। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, मूलों का गुणनफल। तो ये फॉर्मूला होता है, अगर आपके पास मूलों का योग पता है, मूलों का गुणनफल पता है, तो आप डायरेक्टली समीकरण बना सकते हैं। अच्छा, इक्वल टू में ये 0 होगा, है ना, इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि समीकरण लिख रहे हैं ना, तो समीकरण बराबर में ये 0 होगा, तो ये बराबर में 0 होगा। समझ में आ गया। तो अगर आपको मूलों का योग पता है, मूलों का गुणनफल पता है, तो आप डायरेक्टली समीकरण लिख सकते हैं। या फिर अगर आपको दो मूल पता है तो दोनों मूलों का योगफल निकाल लीजिए, दोनों मूलों का गुणनफल निकाल लीजिए, इसमें रख दीजिए, आपका समीकरण बन के आ जाएगा। समझ में आया। अच्छा, अब यहाँ पर दोस्तों इसी फॉर्मूले पर रिलेटेड ये जो सवाल है ये बनाया गया है। देखिएगा, यहाँ पर ये समीकरण है ना, x² माइनस x माइनस 1 इक्वल टू 0। इसके दो मूल हैं अल्फ़ा और बीटा। तो यहाँ से पहले तो अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा निकाल लीजिए। अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान होता है -b/a। तो माइनस और यहाँ पे क्या है, 1 है, तो ये हो जाएगा -1, यानी -1 और बटा यहाँ पे क्या है, 1 है, यानी बटा 1 हो जाएगा, यानी माइनस माइनस 1 प्लस 1 हो जाएगा और 1/1 यानी +1। ये सीधे सीधे कितना आ गया, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान यहाँ पर 1 आ गया, है ना। अल्फ़ा इंटू बीटा का मान कितना हो जाएगा, c/a। c का मान कितना है, -1, तो -1 अपान कितना हो जाएगा, a का मान 1 है, ये हो गया, यानी ये सीधे सीधे -1 हो जाएगा, है ना। यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, अल्फ़ा इंटू बीटा का मान -1। अब दोस्तों कह रहा है कि वह समीकरण कौन सा होगा जिसके मूल ये दोनों हैं, अल्फ़ा बटे बीटा और बीटा बटे अल्फ़ा। अब ये दोनों मूल बन गए हैं, है ना। तो पहले तो आप मूलों का योग निकालिए, मूलों का गुणनफल निकाल लीजिए। तो इन दोनों का मूलों का योग क्या हो जाएगा, मूलों का योग देखिए, यानी अल्फ़ा बटा बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा बटा अल्फ़ा, है ना, बीटा बटा अल्फ़ा। यहाँ से ये कितना हो जाएगा, अल्फ़ा का अल्फ़ा से मल्टीप्लाई अल्फ़ा² और प्लस बीटा का बीटा से मल्टीप्लाई बीटा² और अपान में ये हो जाएगा आपका कितना, अल्फ़ा इंटू बीटा, है ना, अल्फ़ा इंटू बीटा। और ये वैसा ही बन गया जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था, पहले ही सवाल में एकदम शुरू में, है ना, वही चीज़ तो यहाँ पर बन गया। देख लीजिए, इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको अपन लोग लिख सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, ऊपर वाले को हम लोग चेंज करेंगे -2 अल्फ़ा बीटा, यही तो होगा, और बटा में क्या हो जाएगा, अल्फ़ा इंटू बीटा है ही। अब देख लीजिए, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान भी आपको पता है,
अल्फा इंटू बीटा का मान भी पता है। अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है, 1 है, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा, माइनस 2 इंटू कितना, अल्फा इंटू बीटा का मान -1, तो ये हो जाएगा -1, और अपॉन में कितना, अल्फा इंटू बीटा यानी माइनस का 1, यानी ये कितना आ गया दोस्तों, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाई होके 2 1 कम 2, यानी 1 + 2 3, 3 बटे -1, यानी ये हो जाएगा -3। मूलों का योग कितना आ गया, मूलों का योग आपके पास -3 आ गया। अब आपको मूलों का गुणनफल निकालना है, तो मूल कौन कौन से हैं, मूलों का गुणनफल निकाल लीजिए। अल्फा बटा बीटा, एक मूल ये है, और दूसरा मूल बीटा बटा अल्फा है ना, बीटा बटा अल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये काट दीजिए ना, यहाँ से ये बटा ये और ये कट जाएगा, मतलब कि कितना आ गया, 1 आ गया। तो मूलों का योगफल -3, मूलों का गुणनफल 1। अब आप समीकरण यहाँ से डायरेक्टली लिख सकते हैं, कितना हो जाएगा, तो समीकरण हो जाएगा दोस्तों, इसको हम थोड़ा सा यहाँ पर मिटा देते हैं, समीकरण यहीं पे लिख देते हैं। देखिए समीकरण क्या हो जाएगा, आप जानते हैं कि अगर आपको मूलों का योग पता है, मूलों का गुणनफल पता है, तो ये वाला फॉर्मूला हम लोग लगा देते हैं। तो क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर माइनस लगा है ना, मूलों का योग, तो मूलों का योग कितना है, -3 है ना, तब मूलों का योग कितना हो जाएगा, -3 इंटू x, और प्लस मूलों का गुणनफल कितना है, 1 आया है, तो ये 1 बराबर कितना, 0। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी ये यहाँ से आ गया कितना, देख लीजिए, यहाँ से इसको आगे फर्दर हम लोग सॉल्व करेंगे, तो x स्क्वायर माइनस प्लस 3x और +1 इक्वल टू 0 इज द राइट आंसर, यानी सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर कंडीशन पहले ही दे दिया था कि ये जो इक्वेशन है इसके 2 मूल हैं अल्फा और बीटा, वो समीकरण पता करना है जिसके मूल अल्फा बटे बीटा और बीटा बटे अल्फा हों, 2 मूल ये हो गए। तो दोनों मूलों का योग और दोनों मूलों का गुणनफल निकाल लिए, आपका आसानी से आंसर आ जाएगा। तो ये वाला जो इक्वेशन है आप लोग ध्यान में रखिएगा कि अल्फा एक्स स्क्वायर माइनस मूलों के योग इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0, ये एक डायरेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप इससे बनाकर लिख सकते हैं। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अब देखिए दोस्तों, ये एक बेहतरीन सवाल है, पिछले सवाल जैसा ही है। करिए यहाँ पर एक बार वीडियो पॉज करके इसको खुद ट्राई करिए क्या आएगा, है ना, और कमेंट जरूर करिएगा कि इसका आंसर आपने क्या निकाला। देखिए यहाँ पर ये एक समीकरण दिया है, इसके 2 गो मूल दिए हैं अल्फा और बीटा। तो पहले अल्फा प्लस बीटा निकाल लेते हैं। पहला काम करिए आप दोनों मूलों का योगफल निकाल लीजिए। तो मूलों का योग क्या होता है, -b/a। तो माइनस b का मान क्या है 7, तो 7/a, a का मान कितना है 2, तो -7/2। अल्फा इंटू बीटा का मान निकालिए, अल्फा इंटू बीटा -4/2 है ना, c/a होता है, तो -4/2, -4/2 का मतलब क्या हुआ, -2 हो गया। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा आपके पास है। अब एक समीकरण निकालना है, बनाना है, जिसके मूल अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर हैं। तो ये 2 मूल दिए हैं, तो पहले तो मूलों का योग निकालिए। मूलों का योग है ना, मूलों का योग क्या हो जाएगा, मूलों का योग यानी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। वैसे ही सवाल है ना। देखिए अब यहाँ पर इसका फॉर्मूला जानते हैं, क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, इसको हम लोग चेंज कर दिए। तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा का मतलब क्या, अल्फा प्लस बीटा का मतलब है -7/2। तो -7/2 का स्क्वायर करेंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा आपका -7 का स्क्वायर 49 प्लस का 49 और बटे 2 का स्क्वायर 4 है ना, -2 इंटू अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा का -2 है, तो माइनस माइनस प्लस 2 दूना 4। ये कितना हो गया दोस्तों, 4 चौक 16, 16 और 49 कितना हो जाएगा 65, 65/4, 65/4 है ना, 65/4। तो मूलों का योगफल 65/4 आया। मूलों का गुणनफल, तो मूलों का गुणनफल कितना हो जाएगा, गुणनफल है ना, गुणनफल अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर, ये हुआ हमारा अल्फा इंटू बीटा इसका होल स्क्वायर,
भाई दोनों में लगा है, इसका मतलब हम पूरे का बाहर लगा सकते हैं, पूरे का स्क्वायर। अल्फा इंटू बीटा का मान है हमारे पास -2, -2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब आप डायरेक्टली यहाँ से लिख सकते हैं ना, देखिए क्या हो जाएगा। अब आप जानते हैं कि जो समीकरण होता है वो क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग। तब मूलों का योग कितना आया है, 65/4। तब मूलों का योग हो जाएगा 65/4 इंटू एक्स, और प्लस मूलों का गुणनफल कितना आया है, 4 आया है, इक्वल टू 0। अब आप इस 4 को बटे से हटाना चाहते हैं तो 4 से सभी मल्टीप्लाई कर दीजिए। 4 से सभी में गुणा करेंगे तो 4x स्क्वायर माइनस 4 से इसमें गुणा करेंगे, 4 4 कैंसिल, 65x, और 4 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 16, और 4 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका 0। ठीक है, यानी ये करेक्ट आंसर आएगा 4x स्क्वायर माइनस 65x प्लस 16। कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है यहाँ पर, 4x स्क्वायर माइनस 65x, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप के सवाल भी अब आपको बनने लगे होंगे। चलिए देखते हैं अगला सवाल। देखिएगा ये सवाल, ये भी सेम कॉन्सेप्ट पर आधारित है। क्या दिया है, वह समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल a प्लस रूट बी और a माइनस रूट बी, यानी 2 मूल आपको दिए गए हैं। तो आप सबसे पहले क्या करिए, मूलों का योग निकाल लीजिए। तब मूलों का योग यानी सम क्या हो जाएगा, मूलों का योग देख लीजिए, इन दोनों को जोड़ दीजिए। तब जोड़ेंगे जब, तब प्लस रूट बी माइनस रूट बी कैंसिल हो जाएगा, a और a जुड़ के 2a हो जाएगा, यानी योग कितना आ गया, 2a आ गया। अब यहाँ पर प्रोडक्ट निकाल लीजिए, यानी गुणनफल निकाल लीजिए। तब प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, मूलों का प्रोडक्ट है ना, गुणनफल कितना हो जाएगा दोस्तों, देखिए a प्लस रूट बी और a माइनस रूट बी, तो यहाँ पर ये हुआ a प्लस रूट बी और a माइनस रूट बी, है ना। ये यहाँ पर कौन सा आपका फॉर्म बन रहा है, एक्स प्लस बी एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई का फॉर्म बन रहा है यहाँ पर। तो a प्लस रूट बी a माइनस रूट बी, एक प्लस में एक माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों का स्क्वायर करके घटा सकते हैं हम इसको, है ना। फॉर्मूला आप जो जानते होंगे भाई, क्या होता है, x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई इक्वल टू क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये तो सर्वसमीका है हमारा, है ना। इसी तरीके से तो पहले के स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर, तो पहले के स्क्वायर करेंगे तो a का स्क्वायर होगा माइनस रूट बी, यानी रूट बी का स्क्वायर करेंगे तो सीधा सीधा b आ जाएगा, है ना। किसी भी रूट का स्क्वायर करने पर वही वैल्यू सीधे सीधे आ जाता है, तो रूट बी का स्क्वायर b आ जाएगा। यानी जो योग है हमारा 2a आया, और जो प्रोडक्ट है यानी गुणनफल वो a स्क्वायर माइनस b आया। अब आप लोग फॉर्मूला जानते होंगे, क्या होता है समीकरण लिखने के लिए, एक्स स्क्वायर माइनस सम का मतलब क्या, मूलों का योग। तो मूलों का योग कितना है, 2a है, इंटू एक्स और प्लस मूलों का गुणनफल। तो मूलों का गुणनफल कितना है, a स्क्वायर माइनस b इक्वल टू कितना, 0। यही आपका समीकरण बन गया। देख लीजिए कौन सा आंसर सही हो जाएगा, यहाँ पर आपका आंसर सही हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया। तो बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल हम इस वीडियो के अंदर करवाने की कोशिश किए हैं, और ऐसे सवाल हमेशा ही आपके एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, हर जगह पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हम अपने वीडियो में कोई ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, है ना। एकदम जो सवाल हैं और ज़्यादा से ज़्यादा सवाल करवाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों अगर ये चैनल आपको अच्छा लगता हो, पसंद आता हो हर एक चीज़ें, क्योंकि ज़्यादा बातें नहीं करते ना हम, आपको वही रिलेवेंट चीज़ें ही पढ़ाते हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है ना। और ज़्यादा से ज़्यादा आपको सही कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। तो अगर ये चैनल आपको पसंद आता है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और इस चैनल को सपोर्ट कीजिए जितना हो सके, है ना। चलिए फिर मिलते हैं यहाँ पर अगले सवाल को देखते हैं हम लोग। 1-2 सवाल और कर लेते हैं, फिर इसके बाद अगले वीडियो में हम आगे का डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं अगला सवाल। ये भी उसी कॉन्सेप्ट पर आधारित है जो हमने पिछले सवाल में करवाया है, वही कॉन्सेप्ट लगेगा। ठीक है, यहाँ पर भी आपको समीकरण ही बताना है। देखिए द्विघात समीकरण के 2 मूल अल्फा और बीटा हैं। तो आप क्या करिए, यहाँ से अल्फा प्लस बीटा का मान 8 दिया है, अल्फा माइनस बीटा का मान 2 दिया है। तो
तो आप सबसे पहले यहाँ पर अल्फा और बीटा का वैल्यू निकाल लीजिए, तभी तो हमको प्रोडक्ट मिल पाएगा, क्योंकि योग तो दिया हुआ है, हमको तो चाहिए गुणनफल, और गुणनफल निकालने के लिए दोनों का मान भी चाहिए, अल्फा और बीटा का मान। तो कैसे निकलेगा, यहाँ पर प्लस का वैल्यू 8 दिया है, माइनस का वैल्यू यानी अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू 2 दिया है। आप चाहें तो विलोपन लगाकर सॉल्व कर लीजिए, या फिर जो हम तरीका बता रहे हैं उससे सॉल्व कर लीजिए। भाई एक में प्लस दिया है, एक में माइनस दिया है, तो बड़े वाले यानी अल्फा का मान निकालने के लिए क्या करते हैं, दोनों को जोड़कर 2 से भाग, तो 8 और 2 10, 10 को 2 से भाग देंगे तो ये आ जाएगा 5, यानी अल्फा का मान 5 आ गया। बीटा का मान कैसे निकालेंगे, यानी जो माइनस में है, दोनों को घटाकर 2 से भाग, तो 8 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 6, 6 को 2 से भाग देंगे तो 3 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अल्फा और बीटा का मान निकल आया, अल्फा इंटू बीटा यानी गुणनफल निकाल लीजिए, गुणनफल कितना हो जाएगा, 5 3 15 हो जाएगा, है ना, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए, 5 गुणे 3 15 हो गया। अच्छा, अब आप डायरेक्टली यहाँ से समीकरण लिखिए, तो समीकरण क्या हो जाता है दोस्तों, समीकरण होता है एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग, मूलों का योग कितना है, यहाँ पर 8 दिया है, तो ये हो जाएगा 8 इंटू एक्स और प्लस मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल कितना आया है, 15 आ गया है, यानी यहाँ पर ये हो जाएगा 15 बराबर का 0। ये आपका आंसर हो गया। देखिए कितने आसान तरीके से हमने आपको सारी चीज़ें समझा दी। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। समझ में आ गया। चलिए, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आज का ये क्लास आपको पसंद आया होगा और बहुत ही बेहतरीन सवाल, बहुत ही महत्वपूर्ण सवालों को इस वीडियो के अंदर हम करवाए हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हम आपके लिए मैथ्स और रीजनिंग की क्लासेस हमेशा डेली लेकर आते रहते हैं, जो कि आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। और इन सवालों को अगर आप करके जाते हैं तो पक्का है कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाला है। हर एक टॉपिक हम कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप लोग सभी अपना पढ़ाई लिखाई अच्छे ढंग से करते रहिएगा। जय हिंद।